पंचकुला के इंडस्ट्रियल एरिया फेस 1 में स्टाइलम इंडस्ट्रीज के नाम से 192 और 193 कंपनी, जिसके अंदर एक बड़ा हादसा 7 तारीख को आग लगने से होता है, जिसमें दो मजदूर बुरी तरह से गंभीर अवस्था में घायल नागरिक अस्पताल सेक्टर 6 ले जाया जाता है, जहां पर उनको गंभीर अवस्था को देखते हुए उनको पीजीआई रेफर किया गया था। इस खबर को हमने आपको प्रमुखता से दिखाया भी था, लेकिन आप बता दें कल देर शाम जो है वो दोनों मजदूर, जिसमें से एक बबलू बताया जा रहा है और एक अशोक, जिनकी दोनों की मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद परिजनों को कहीं ना कहीं पुलिस जो है मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अभियोग जो है उनके अशोक जिनकी डेथ हुई है उनके पिताजी की तरफ से मामला दर्ज कराया गया। लेकिन फिलहाल बात बता दें कि उस एफआईआर जो है 154 नंबर एफआईआर बताई जा रही है, जिसके अंदर अशोक जो है उनके पिताजी की तरफ से आरोप लगाया गया है कि कंपनी की लापरवाही और कंपनी की कई तरह खानापूर्ति थी, जिसकी वजह से उनके बेटे का कहीं ना कहीं दुर्घटना होती है और दुर्घटना के अंदर कहीं ना कहीं शिकार हो जाते हैं, जिसके बाद उनकी मौत हो जाती है। दर्दनाक मौत होती है, जबकि 5 दिन वो जिंदगी और मौत से दोनों व्यक्ति लड़ते रहे, दोनों मजदूर लड़ते रहे। और कहीं ना कहीं बात करी जाती है पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन लगातार 5 दिन उन लोगों के बयान लेने के लिए जा रहा था, लेकिन हालत इतनी गंभीर थी कि दोनों व्यक्ति जो दोनों मरीज थे वो दोनों अपना बयान भी दर्ज नहीं करा पाए, क्योंकि वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि हालत उनकी काफ़ी गंभीर थी। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है कि जो परिवार की तरफ से जो बबलू बताए जा रहे हैं या फिर जो अशोक बताए जा रहे हैं, वो नौजवान थे कि करीबन किसी की 30 साल की उम्र थी, किसी की 32 साल की उम्र थी। और अब सबसे समझने वाली बात यह है कि उनके परिवार में जो दुख का मातम है वो किस तरह से बटेगा, क्योंकि दुख का मातम इतना है कि जो लोग कमाने खाने वाले थे उनके घर में इस टाइम दिक्कत और परेशानियों का दौर शुरू हो गया। फिलहाल मैं चौकी में हूँ, यहाँ पर जो इंचार्ज हैं वो क्या कुछ इस मामले को लेकर कहते हैं वो भी जान लेंगे। लेकिन आपको बता दें, एक दर्दनाक हादसे के अंदर 2 व्यक्ति जो है, 2 मजदूर जो हैं वो बीते रविवार को दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। आग लगती है गोल्डन लेमिनेट में। और सबसे बड़ी बात, हमने आपको प्रमुखता से खबर दिखाई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि जो कंपनी है, कंपनी के जो मैनेजर है साहिल सिंगला, आग लगने के बाद कहते हैं कि कंपनी के अंदर जो मजदूर जो आग से पीड़ित हुए हैं वो उन पर कोई खासा इफेक्ट नहीं हुआ है, यानी खासी कोई दिक्कत और परेशानी सोचने वाला विषय नहीं है। लेकिन अब सोचिए कि जब वो खासी दिक्कत में नहीं थे, ज़्यादा परेशानी में नहीं थे, तो वो उनको नागरिक अस्पताल सेक्टर 6 लेके जाया गया, जहाँ पर ज़्यादा बॉडी में जलन के कारण उनको फिर एडमिट किया गया पीजीआई में एडमिट करने के बाद जब पीजीआई में उन्होंने डॉक्टरों ने वहाँ पे उसको कहा कि इसको कहीं प्राइवेट में लेके जाइए, तो एलकेमिस्ट में लेके जाया गया, उसके बाद मैक्स में लेके जाया गया। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हालत गंभीर नहीं थी तो लगातार पीजीआई से बाद प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करने की बात कही गई, लेकिन जब लास्ट में इलाज उनका चला तो पीजीआई में चला। और इलाज के दौरान उनकी कल बीते दिन, यानी कल की बात करी जाती है, कल रक्षाबंधन का त्यौहार था, सभी लोग अपनी खुशियाँ, अपने भाई बहन का रिश्ता मना रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे। लेकिन कल एक परिवार के अंदर मातम छाया और उस मातम के अंदर उस व्यक्ति की मौत हो जाती है, यानी दोनों व्यक्ति की बात करी जाती है, दोनों की मौत हो जाती है। अब यहाँ पर बात कंपनी की तरफ से भी आती है। कंपनी भी कई दलील दे रही कि हम मजदूर का पूरा जितना भी सहयोग होगा सहयोग करेंगे, पारिवारिक जो आर्थिक जो उसकी सुरक्षा होती है, फिर आर्थिक मदद होती है वो की जाएगी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि कंपनी के अंदर खानापूर्ति की बात करी जाती है, तो कितनी खानापूर्तियाँ थी, क्या लापरवाहियाँ बरती गई थी, इस तरह की जो बातें जो है लगातार उठ रही है। क्योंकि अगर बात 2 मजदूर आज मरे हैं, हो सकता था उसमें जो आंकड़ा था मृत्यु का वो ज़्यादा हो सकता था, हादसे का आंकड़ा ज़्यादा हो सकता था। तो कंपनी की जो पॉलिसी है, कंपनी के रूल्स और रेगुलेशन है, कंपनी की जो कंडीशंस होती हैं, क्या वो कंपनी अपनी सारी जो फायर की कंडीशंस होती हैं, या जिस तरह से बात करी जाती है कि सिक्योरिटी की बात करी जाती है, तो जिस पे आरोप लगाया एफआईआर 154 के अंदर जो अशोक के पिताजी हैं, जिन्होंने आरोप लगाया कि जो बाहर निकलने का जो सिक्योरिटी जो होती है, बाहर निकलने का जो एग्जिट इमरजेंसी था वो भी कंपनी के अंदर व्यवस्था नहीं थी, जिसकी वजह से बड़ा हादसा होता है। अब फिलहाल बात सोचने वाली ये है कि जो फिलहाल मजदूरों को जो पीड़ित थे वो जिनकी डेथ हो गई है, एक को जींद लेके जाया गया और एक को सेक्टर 20 में उसका संस्कार किया जा रहा है। अब बात यहाँ पर कंपनी तरफ से आती है, कंपनी को भी सोचना चाहिए कि अब वो मजदूर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, और मजदूर का जो हादसा हुआ है उनके परिजनों को आर्थिक मदद की बात की जाती है तो कंपनी कहाँ तक करती है, कितना करती है, अब ये आगे सोचने वाली बात है। वहीं पर अगर बात करी जाती है कानूनी दावपेच की, तो यहाँ पर कंपनी जो पुलिस है, पुलिस प्रशासन अपना शिकायत मिली है और शिकायत मिलने के बाद पूरी कार्रवाई की जा रही है, छानबीन की जा रही है। अब देखना ये होगा कि छानबीन कितनी होती है, क्या होती है और आगे भविष्य में इसमें क्या कुछ होता है। क्योंकि बात करी जाती है बबलू की तरफ से कोई शिकायत नहीं दी गई है, क्योंकि उनके परिजन कहते हैं कि हम कोई शिकायत कंपनी को देना नहीं चाहते। लेकिन दूसरी तरफ जो बात जींद के जो अशोक जिनकी डेथ हुई है, उनके पिताजी ने एफआईआर दर्ज कराई है, मामले को दर्ज कराया है और शिकायत दर्ज कराई, जिसके अंदर कई तरह की खामियां जो है बताई गई हैं, वो आपको हमने बताया। तो फिलहाल बने रहिए, देखिए चौकी इंचार्ज जो है यहाँ पर जो उन्होंने सेक्टर 19 के, उनको क्या कुछ कहना है उनके मामले पर, सुनिए। सर, एक यहाँ पर आपकी इंडस्ट्रियल एरिया फेस 1 में गोल्डन लेमिनेट स्टाइलम के नाम से कंपनी है, उसमें एक हादसा हुआ था जिसमें 2 मजदूर थे जिनकी डेथ हो गई है सर। तो क्या कुछ शिकायत आपको मिली है और क्या कुछ छानबीन चल रही है, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है सर? दिनांक 7 अगस्त को सुबह 7 बजे स्टाइलम के अंदर आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके अंदर कंपनी के 2 कर्मचारी झुलस गए थे
उनको सेक्टर 6 से पीजीआई रेफर किया गया था। दौरान इलाज कल दोनों की मौत हो गई है। उनका पोस्टमार्टम करवा के नाश को वारसान के हवाले कर दिया है। और उनमें से एक अशोक लड़का, उसके फादर की शिकायत पर स्टाइलन कंपनी के ऊपर अभियोग अंकित किया गया है। तो सर जो दूसरे मजदूर की मौत हुई थी जिसमें बबलू नाम बताया जा रहा है, बबलू उनकी नाम। तरफ से कोई शिकायत नहीं दी गई है? अभी उनकी तरफ से कोई शिकायत नहीं है, उनका पोस्टमार्टम कर दिया है। तो अब जो कार्रवाई की बात है, तो अब अगली क्या कार्रवाई, क्योंकि जिस तरह से उनके आरोप थे कि कोई कंपनी की लापरवाही की वजह से जो है उनके बेटे की जो डेथ हुई है, जो अशोक जिनकी बता रहे हैं बात। जी, अभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के अनुसार आगे अनुसंधान अमल में लाया जाए। हमने बार बार हम भी पीजीआई गए उनके बयान अंकित करने के लिए घायलों के, लेकिन अनफिट मिले हमारे को। उनसे तो कोई मतलब क्लियर नहीं हो पाई बात। जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी बात सामने आएगी उसके अनुसार जो भी नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर आखिरी सवाल, क्या पुलिस प्रशासन जो है उन दोनों व्यक्तियों से बयान नहीं ले पाई, क्योंकि जिस तरह से मरीज घायल थे काफ़ी संवेदनशील थे, तो क्या आपके जो बयान थे वो किसी और ने, उनके परिजनों ने बयान दिया आपको सर? अभी तो अशोक के फादर के बयान पे ही अभियोग अंकित किया गया है। दोनों जो घायल थे, घायलों का बयान अंकित नहीं किया। लगातार आप 5 दिन गए वहाँ पे? अब लगातार हम बयान अंकित करने के लिए गए हैं वहाँ पे पीजीआई में, लेकिन बयान अंकित नहीं किया जा सके क्योंकि दोनों घायल अनफिट थे, तो काफ़ी गंभीर अवस्था में घायल थे। जी जी। थैंक यू।